हेलो विजेंदर, कैसे हो तुम? आई होप कि तुम्हारा जो बीमार था वो ठीक हो गया होगा। तो आज का जो ये वीडियो है, ये वीडियो मेरे लास्ट जो वीडियो मैंने डाला था सकिलेंस अनबॉक्सिंग के ऊपर, उसका कंटिन्यूएशन है। उन सकिलेंस को मैंने जो अभी रिपोर्ट किया है उसके बारे में ये वीडियो है। तो मैं दिखाना चाहूँगी कि जब भी कोई नया सकिलेंस मैं ख़रीदती हूँ तो उसे किस तरह से मैं रिपोर्ट करती हूँ, तो वो मैं आप सबको दिखाना चाहती हूँ। बाकी मेरे जो सब्सक्राइबर है जिन्होंने मेरे पुराने सकिलेंस के जो वीडियोस मैंने अपलोड किए थे, उनको अगर देखा होगा तो आपने उन्हें गौर किया होगा कि मैंने यूजुअली कहा है कि आप जब भी सकिलेंस को रिपोर्ट करें, नए नए सकिलेंस को, तो उसमें कम से कम 1 वीक के लिए पानी ना दें। लेकिन इस बार मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ। इनफैक्ट इस बार मैं जैसे ही रिपोर्ट करूँगी उसके साथ साथ ही मैं उसे वाटरिंग दूँगी। बिकॉज़ ऐसा क्या हुआ कि लास्ट वीक जब मैंने उसे अनबॉक्सिंग किया उसके बाद मैंने 1 वीक तक 1 वीक का पूरा 1 वीक तक उन सकिलेंस को मैंने यूँ ही खुले में रखा विदाउट एनी वाटरिंग। तो इट्स काइंड ऑफ 1 वीक का गैप जो उनको है वो मिल गया है, और तो अब जो है वो पानी देने के लिए वो रेडी है। तो मैं उन्हें इस बार जब रिपोर्ट करूँगी तो मैं हाय ओके ओके। तो ये जो मेरा नया तो इस बार जब मैं रिपोर्ट करूँगी तो मैं उन्हें पानी दूँगी। तो फिर चलते हैं, बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि मैं किस तरह से रिपोर्ट करती हूँ। और साथ ही साथ रिपोर्ट के साथ साथ मैं जो जो ज़रूरी बातें हैं वो भी एज़ यूजुअल मैं आप सबको शेयर करती जाऊँगी। पले कम हियर। ओके, तो ये है मेरे सकिलेंस जो लास्ट 1 वीक से यूँ ही पड़े हुए थे और मैंने इन्हें कुछ रिपोर्ट नहीं किया। तो इनको जो 1 वीक का मैं एवरी सकिलेंस को मैं सोचती हूँ कि टाइमिंग मिलना चाहिए एक्लेमेटाइज होने के लिए, और ये देखने के लिए कि इनमें कुछ बीमारी या फिर जो भी है वो चेक करने के लिए जो 1 वीक का मेरा यूजुअल जो टाइमिंग होता है वो मुझे मिल गया है। और एज़ यू कैन सी कि ये सभी ठीक लग रहे हैं। तो अब मैं इसे रिपोर्ट करूँगी और रिपोर्ट करने के साथ साथ मैं इन्हें पानी भी दे दूँगी। तो चलिए देखते हैं कि रिपोर्ट कैसे किया जाए। ये जो मेरा मिक्सचर है रेडी है। इसमें मैंने परलाइट, कोको हस्क और जो गार्डन सॉइल है वो डाला हुआ है। तो दिस विल बी गुड एनफ फॉर माय सकिलेंट्स। और ये जो मेरा फेवरेट टेराकोटा पॉट है, आई कंसिडर टेराकोटा पॉट्स जो होते हैं वो सकिलेंट्स के लिए बेस्ट होते हैं बिकॉज दीज आर पोरस एंड इसमें पानी ज़्यादा देर तक रिटेन नहीं होता। तो जो भी एक्सेस वाटर है वो नेचुरली यहाँ से बाहर चला जाता है। और ये एक तरह से जो मेरे जगह के लिए वो बेस्ट है, क्योंकि जो मेरा जगह है जहाँ मैं बैठती हूँ वो काफ़ी ह्यूमिड है। तो ह्यूमिड सीज़न के लिए ये टेराकोटा पॉट इट्स अ काइंड ऑफ सेवियर। तो ज़्यादा पानी नहीं होने की वजह से रूट रोड जो है वो एक तरह से प्रिवेंट हो जाता है। तो आई प्रेफर कि मेरे सारे जो सकिलेंस प्लांट है मैं उन्हें टेराकोटा पॉट्स में ही लगाना पसंद करती हूँ। तो ये हो गया मेरा। और ये सैंड ग्रेवल जो मैंने नदी से लिया था, नदी के किनारों से जो इजीली अवेलेबल हो जाता है, तो वे इससे मैं एक तरह से क्या बोलते हैं उसको, यहाँ डाल देती हूँ। और ये क्यों डाल रही हूँ ये भी मैं आपको बताती हूँ।
ऐसा डालने से क्या होता है कि जो ये जब आप पानी डालते हो तो आपका जो परलाइट है वो काफ़ी हल्का होता है, वो बाहर निकल के आ जाता है, जो बहुत ही मेसी होता है एक तरह से। तो उस मेसी को आप अवॉइड करने के लिए आप इस तरह से इसे आप डाल सकते हैं। तो इट लुक्स क्लीन, टाइडी एंड या see. Next is again the same process. ये देखिए, ये जो ड्राई लीव्स है आप इसे फेंक दीजिए ताकि मीलीज को इसमें घर बनाने का चांस ना मिले। या बस इतना ही था। ये है कैवेरिया सुयोनी। और दोस्तों, आपको ये बात भी ध्यान में रखना है कि जब भी आप सक्यूलेंट्स को पोट करें तो उन प्लांट्स के साइज़ के साथ पोट को प्रोपोर्शन में डालें। जैसे कि ये जो मेरा प्लांट है ये बड़ा है कंपेयर टू दिस वन। ये छोटा सा प्लांट है और ये बड़ा है। तो आप अगर तो जैसे कि ये अगर पोट है, आप क्या कर सकते हैं कि अगर सक्यूलेंट्स बड़ा है तो जैसे ये मेरा जो सक्यूलेंट है, इसको आप अगर यहाँ पोट करोगे तो ये फिर भी ठीक रहेगा। लेकिन इसको अगर आप यहाँ पोट करोगे तो ये बिल्कुल भी इस प्लांट के लिए ठीक नहीं होगा, क्योंकि ये जो प्लांट है ये छोटा है इस पोट के कंपेयर में। तो ये जो पोट है इसमें अगर आप इसे पोट करोगे तो इसका जो प्रोपोर्शन है दोनों का वो मैच नहीं करेगा, जिसके वजह से जब आप इसे पानी दोगे तो ये पोट का साइज़ बड़ा होने के वजह से इसमें ज़्यादा पानी रह जाएगा, जिसके वजह से रूट रोट होने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस चीज़ को आपको इस तरह से अवॉइड करना है। तो आप कोशिश करें कि जो साइज़ है प्लांट का उसके हिसाब से आप पोट को डालें। और अगर आपको जैसे कि मैंने कहा ये बड़ा सा प्लांट का जो है, इसके लिए अगर आपको बड़ा सा पोट नहीं मिल रहा तो छोटा में डाल दीजिए, फिर भी ठीक रहेगा। लेकिन इसको इस प्लांट के साइज़ से ज़्यादा बड़ा पोट में मत डालिए, क्योंकि उससे रूट रोट होने का चांसेस ज़्यादा हो जाता है। और सक्यूलेंट्स को ज़्यादातर रिपोर्ट करना पसंद नहीं होता, इसीलिए अगर वो किसी भी पोट में स्टेबल अच्छी तरह से सेटल हो जाए तो उसको आप कम से कम 3-4 साल तो आराम से ही आप रख सकते हैं। उसमें कोई आपको दोबारा से रिपोर्ट करने का कोई ज़रूरी नहीं होता। तो एटलीस्ट आपको 3 to 4 इयर्स का आराम से उस पर्टिकुलर प्लांट के लिए रिपोर्ट का टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं होता। और ये भी मैं यूज़ करती हूँ इस तरह से डस्ट को क्लीन अप करने के लिए। इसे देख के आपको पता चल ही गया होगा कि ये क्या है। तो यस, इस तरह से आप इसे क्लीन अप कर सकते हैं। इट्स अ वेरी हैंडी टूल। सो या you can keep your succulents very tidy, clean up with this very easy peasy tool. और जैसे कि मैंने आपको साइज़ के बारे में बताया था,
तो ये जो प्लांट है इसके लिए ये थोड़ा बड़ा लग रहा है मुझे, तो मैं इससे इस थोड़ा सा छोटा सा एक टेराकोटा पॉट मैंने लिया है, इस पर मैं इसे पॉट करूँगी। और आप इसे देख रहे होंगे कि ये इस तरह से बंद सा हो रहा है, क्योंकि ये अपने आप को इसके अंदर जो पानी है उसे वो सेव कर रहा है, एक तरह से वो प्रोटेक्टिव मोड में चला गया है। तो उसी से पता चल रहा है कि इसको थोड़ा सा और पानी चाहिए, इसलिए मैं इसे आज रिपोर्ट करने के बाद पानी भी दे दूँगी। और आगे चलते चलते मैं आप सबको ये और एक बात बताना चाहूँगी कि जो टेराकोटा पॉट्स जो होते हैं उसमें भी बहुत सारे वैरायटीज़ के आपको टेराकोटा पॉट्स मिलेंगे। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि ये भी टेराकोटा पॉट है और ये भी टेराकोटा पॉट है और अगेन ये भी टेराकोटा पॉट है। सो द डिफरेंस बिटवीन देम आर द ग्लेज। आप देख रहे होंगे कि ये काफ़ी स्मूथ फिनिश वाला है, इसमें ग्लेज लगा हुआ है, और जो कि यहाँ नहीं है, बट स्टिल देयर इज़ लिटिल बिट ऑफ ग्लेज, स्मूथनिंग है, और इसमें बिल्कुल भी ग्लेज नहीं है। तो और ये बिल्कुल भी स्मूथ नहीं है, ये जो काफ़ी रफ़ है। और ये जो इसमें जो इन तीनों में इसका वजह से जो डिफरेंस आता है वो है पोरोसिटी का। तो ये बहुत पोरस है इन तीनों के कंपैरिजन में, और ये थोड़ा सा मीडियम पोरस है, और ये इन दोनों के कंपेयर में काफ़ी कम इसमें पोरोसिटी है। बट अगेन इन कंपेयर टू दिस सेरामिक पोट्स, दीज आर सेरामिक पोट्स, इसमें बिल्कुल भी पोरोसिटी नहीं होता है, क्योंकि ये हर तरह से इसका जो पोरोसिटी है वो बंद हो गया है। तो एरेशन का इनमें डिफरेंस हो जाता है। तो और जो जैसे मैंने पहले भी कहा था कि ह्यूमिडिटी का वजह से जो हम लोग का जो मैं जिस जगह में मैं रहती हूँ वहाँ काफ़ी ह्यूमिड होता है, तो ह्यूमिड होने के वजह से रूट रोट का चांसेस बहुत बढ़ जाता है, जिसकी वजह से मैं टेराकोटा पॉट्स यूज़ करना पसंद करती हूँ। और इसी वजह से मैं इस तरह के टेराकोटा पॉट्स जो कम ग्लेज वाले हैं उसे मैं यूज़ करना ज़्यादा पसंद करती हूँ, ताकि जो मेरे सक्लेंट्स है वो रूट रोट से बचे रहे और लॉन्ग लास्टिंग हो। सो अगेन ये फिर एक बड़ा सा सक्लेंट है कंपेयर टू ऑल दोज अदर वंस। तो इसको इसके साइज़ के हिसाब से मुझे थोड़ा सा बड़ा पॉट चाहिए, जो मैंने ले लिया है। और जो ये जिस तरह से ये पत्ते हैं, इसको मैं निकालने के लिए आप सबको क्यों बार बार कह रही हूँ, क्योंकि ये जो सक्लेंट है ये अभी नया नया मेरे पास आया है, और इसे मैं अभी नया इसके जो जगह से इसको ट्रांसप्लांट करके मैं अपने यहाँ प्लांट कर रही हूँ, जिसकी वजह से उसको काफ़ी एनर्जी सेव करना पड़ेगा ताकि वो अपने आप में अच्छी तरह से ग्रो कर पाए। तो अगर आप इस तरह के जो डेड प्लांट्स है, डेड लीव्स है, उसे आप निकाल दो तो एक तरह से वो उसका एनर्जी सेव हो जाता है। तो आपको इस तरह से जो डेड लीव्स है उसे निकाल कर फेंक देना चाहिए, ताकि और एक्स्ट्रा एनर्जी उसके लिए सेव हो जाए, और उस एनर्जी को वो अपने प्लांट के ग्रोथ में और इस नए जगह में एक्लेमेटाइज होने के लिए यूज़ कर पाए।
जाते जाते मैं आपको ये भी एक बात बताना चाहूँगी, ये जो मैंने स्टोन्स यहाँ साइड में डाले हैं, इसका एक ड्रॉबैक्स भी मुझे फील होता है। जैसे कि कुछ जो मेरे पुराने सक्यूलेंट्स हैं वो इस तरह से कंपोस्ट वाले मीडिया में थे, जिसको जैसे कि कभी मुझे चेक करना पड़ता था कि इसका जो मीडिया है वो ज़्यादा सूखा है या फिर कितना पानी है। उसको चेक करने के लिए आपको यहाँ पूरा अंदर इन पत्थरों के बीच से अंदर हाथ उंगली घुसाकर चेक करना पड़ता है। तो वो जो चेकिंग का जो प्रोसेस है वो इसको थोड़ा टफ कर देता है। लेकिन अगर ये नहीं होगा तो वो चेकिंग आपका इजीली हो पाएगा। लेकिन जैसे कि अभी आपने देखा, मैंने जो ये मीडिया यूज़ किया है, इट्स वेरी व्हाट टू से ड्राई। तो इसके लिए मुझे ये चीज़ करने का इतना ज़रूरी नहीं होगा। तो अगर आपका जो मीडिया है वो इस तरह का ड्राई नहीं है और थोड़ा पैक्ड वाला है, जिसमें पानी ज़्यादा देर तक रहता है, तो मेरा सजेशन होगा उन पोट्स में आप इस तरह का जो ये है पत्थर है ऊपर से ना डालें, ताकि आप रेगुलरली चेक कर पाए कि आपका जो सक्यूलेंट्स है वो बराबर से वो सूखा, जो मीडिया है उसका वो सूखा है या नहीं, उसको आप बराबर अच्छी तरह से चेक कर पाएंगे। लेकिन अगर आप उन मीडिया पर इस तरह का जो मल्चिंग है, इट्स अ काइंड ऑफ मल्चिंग ऑल्सो, तो आप इस तरह से ऊपर का टॉप लेयरिंग करोगे, मल्चिंग करोगे, तो आपको वो देखने के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट फेस करना पड़ेगा। तो सो दैट्स व्हाट आई फील कि आपको क्या लगता है, अगर आपका मीडिया के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका मीडिया मैंने मीडिया यूज़ किया है उस तरह से अगर बहुत ही रफ़ वाला है, जिसमें ज़्यादा देर तक पानी नहीं रहेगा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इसमें मेरा जितना भी मैं पानी डालूँगी वो ज़्यादा देर तक नहीं रहेगा, वो जल्दी से जल्दी निकल जाएगा। तो मुझे उस बात का चिंता करने के लिए ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर आपका वो मीडिया पैक है और उसमें ज़्यादा देर पानी रहेगा, तो आपको इस तरह से नहीं करना चाहिए। दिस इज़ व्हाट आई फील। सो ओके, नाउ ये एक छोटा सा बच गया है। दिस अगेन आई हैव अ वेरी छोटा सा टेराकोटा पोट, इसमें मैं इसको डालूँगी। ट्वीज़र जो मैं यूज़ करती हूँ, आपने शायद मेरे कुछ वीडियोस में देखा होगा, मैंने ये ट्वीज़र यूज़ किया है। इट्स अगेन अ वेरी हैंडी ट्वीज़र, आई मीन टूल टू यूज़ फॉर सक्यूलेंट गार्डनिंग पर्पसेस। और सक्यूलेंट्स को पानी देते वक्त आपने शायद काफ़ी वीडियोस में सुना होगा, देखा होगा कि आपको पानी साइड से देना है, उनके ऊपर से नहीं देना है। बट हाँ, वो भी सही है, लेकिन अगर आप इसका भी एक सॉल्यूशन है, और क्यों वो कहते हैं इसके बारे में भी मैं आप सबको बताती हूँ। एक्चुअली ये इसलिए कहा जाता है ताकि जो पत्तों के बीच में अगर पानी है, पानी जो जम के रह जाता है, तो वो जो पत्तों को रोटिंग क्या बोलेगा उसको, एक तरह से रूट रोट का चांसेस बढ़ा देता है। और इसी वजह से लोग कहते हैं कि आप कोशिश करें कि सक्यूलेंट्स को पत्तों के ऊपर से इस तरह से पानी ना डालें। लेकिन अगर हो गया है, और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि मैं जैसा पानी डाल रही हूँ, वो मैं इस बात का केयर नहीं कर रही कि वो पानी कहाँ से मेरा जा रहा है।
तो अगर ऐसा हो जाता है तो उसको आप किस तरह से अवॉइड कर सकते हैं, किस तरह से आपको वो रूट रोट का चांसेस जो है उसको आप किस तरह से बचा सकते हैं, उसका बारे में भी मैं आपको बताती हूँ। अब मैं इसे थोड़ा क्लीन अप करना चाहती हूँ, इसलिए मैं थोड़ा अभी आप देख रहे हैं किस तरह से ये पानी निकल रहा है मेरा। यही साबित करता है कि जो मेरा मीडिया है वो काफ़ी ड्राई है, ज़्यादा देर तक पानी यहाँ सोख के नहीं रहेगा। सो इट्स ए गुड थिंग फॉर मी एंड माई प्लांट्स बिकॉज आई विल नॉट हैव टू वरी फॉर लॉन्ग कि इनके यहाँ आई मीन प्लांट्स जो है रूट रोट चांसेस, प्लांट्स का जो रूट रोट का चांसेस है वो बढ़ जाएगा। अब इस टूल की बारी आती है। जब भी अगर जैसे कि आपने देखा यहाँ जो लीव्स में है कुछ पानी इस तरह से फंस के बैठ गया है, तो उसको इस तरह से अगर आप कंटिन्यू रखेंगे तो हो सकता है कि ये रूट रोट का एक कारण बन सके। तो इसको आप इस टूल की मदद से इस तरह, और ये एक सनबर्न का भी एक कारण बन सकता है, तो इस तरह से आप इसे साफ़ कर सकते हैं, क्लीन अप कर सकते हैं, इवन द डस्ट ऑल्सो। तो ये भी इस तरह से क्लीन अप हो जाएगा। ये था दोस्तों आज का मेरा सकिलेंट रिपोर्टिंग का जो वीडियो, ये बस इतना ही था। आई होप कि आप सबको ये वीडियो पसंद आया हो और इससे जुड़ी जो जानकारी मैंने आप सबको देना चाहा वो आप सबको बराबर समझ में आ गया हो। और तो इसी तरह मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू, और वीडियो को आखिर तक जिन्होंने भी देखा उन सबको मेरी तरफ से थैंक यू सो मच। और इसी तरह से आप सब मेरे साथ बने रहिए और मुझे सपोर्ट करते रहिए। और तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।